औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 2 की क्लास 5। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, हमने उसके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कि एचसीएफ किस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 58 72 सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन सबसे पहले लिख लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपने एक यूं लाइन लगा लेनी है, देन यू। ठीक है, 58 को यहाँ पर लिख लेना है। अब हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, 2। ये जो यहाँ पर आपके स्पेस है, यहाँ पर 2 लिखना है। अब देखिए फर्स्ट नंबर 5 है ना, 2 का टेबल पड़े 5 तक जाना है आपने। 5 से लेस रहें, यानी कि नीचे, 5 से ऊपर नहीं जाना। लाइक 2 2s are 4, तो यहाँ पर मैं नीचे क्या लिख दूंगा, 2। ये 5 है तो मेरे पास 2 2s are 4 आया, 1 मैंने 8 को कैरी कर देना है, तो क्या बन जाएगा 18। नाउ 2 का टेबल पड़े 18 आए, 2 9s are 18। ठीक है, अब 29 देखिए किस टेबल में आता है, तो 29 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 29 1s are 29। ठीक है, ये 58 के हमने फैक्टर्स बना दिए। नाउ 72 के लिए आप सेम इसी तरह लाइंस लगाएं। नाउ यहाँ पर 72 लिखे, अगेन 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 2 से। नाउ 2 का टेबल पड़े 7 तक जाना है, 7 से लेस रहे, तो 2 3s are हमारे पास क्या आता है 6। यहाँ पर लिख दे 3, 1 जो है 2 को कैरी कर दे, तो क्या बन जाएगा 12। नाउ 2 का टेबल पड़े 12 तक, तो 2 6s are 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर आपने 2 लिखना है, नीचे लाइन लगा देनी है। नाउ 2 का टेबल पड़े 3 तक, यानी कि 2 1s are 2, 1 कैरी, तो ये 16 बन जाएगा। 2 8s are, ये देखिए 16 बन गया, 2 8s are 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन 2 का टेबल पड़े तो 2 9s are 18। नाउ 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, तो अब हमने इसको किस तरह लिखना है, देखिए फर्स्ट 58 के फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए 58 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 29 आता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 58 लिखा है बट यहाँ पर क्या आता है 29, ये वाला 29 आएगा, क्या यहाँ पर 29। ठीक है, ओके देखिए तो 58 के हमने फैक्टर्स लिखे, 2 मल्टीप्लाई 29। ओके, यहाँ पर मैंने पहले 58 लिखा था बट यहाँ पर क्या आता है 29। नाउ 72 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये देखिए 72 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 2 3 एंड 3। तो ये देखिए आपने किस तरह लिखना है, 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3। ठीक है, नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, जो दोनों में सेम हो। तो ये देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ये दोनों में सेम है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2, सो एचसीएफ भी हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट है 21 एंड 48, इन दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्या एडिंग देनी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद आपने देखिए सेम उस तरह लाइन लगा लेनी है और यहाँ पर लिख देना है 21। नाउ 21 देखिए किस टेबल में आता है, तो हमने लो टेबल से स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 21 जो है हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 लिख दें और 3 7s are 21। नाउ अब हमने 7 देखना है किस टेबल में आता है, तो 7 जो है सिर्फ 7 के टेबल में आता है, सो 7 1s are 7। ठीक है, इस तरह अब 48 को यहाँ पर लिख लें। 48 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ 2 लिखें। ये देखिए पहले फर्स्ट हम 4 करेंगे, तो हमारे पास 2 2s are क्या आता है 4। देन 2 का टेबल पड़े 8 आए, तो 2 4s are 8। ठीक है, अब 24 को हमने करना है, तो अगेन 24 2 के टेबल में आता है, तो देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन 2 हमें 2 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि 2 जो है ना 12 इसमें आता है 2 के टेबल में, तो 2 6s are 12। अब 6 को फिर देखिए किस टेबल में आता है, स्लो टेबल में, सबसे स्मॉल टेबल में देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम 2 का टेबल पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो हमारे पास 21 और 48 के फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पर नीचे लिखे 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और 48 इज इक्वल टू, ये देखिए 1 2 3 4 2 है, तो 48 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों फैक्टर्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। सो हमारा एचसीएफ भी क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है,
इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे पास 56 और 70 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है स्टूडेंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिख लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखने के बाद सेम उस तरह आपने एक लाइन लगा लेनी है यूँ, देन 56 को यहाँ पर लिखें और 2 के टेबल से फिर स्टार्ट करें। तो देखिए हमें 5 तक जाना है 2 के टेबल में, तो 2 2 जार क्या आता है 4, 1 को कैरी कर दें तो ये 16 बन जाएगा और 2 8 जार 16 आता है। ठीक है, देन अगेन 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ठीक है, अब 14 हमने करना है तो 14 अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 7 जार 14 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, अब सेम इस तरह यहाँ पर 70 लिखें, 2 के टेबल से हमने स्टार्ट लेना है। ये देखिए 7 तक हमने जाना है तो 2 3 जार 6 आता है, तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 2 का टेबल 10 तक पढ़े तो क्या आता है 2 5 जार 10। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5 का टेबल पढ़े क्योंकि 35 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, नाउ 56 और 70 के यहाँ पर हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखिए 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इस तरह 70 के फैक्टर लिखें, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए कौन कौन से कॉमन है, एक तो 2 है, ये देखिए दोनों में 2 सेम है। सेकंड देखिए 7, ये देखिए यहाँ पर भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 है। कितने हैं, 2, एक 2 और एक 7। जब आपके पास कॉमन फैक्टर 2 हो जाए तो HCF में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 7। कॉमन फैक्टर्स को आपस में क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई, तो 2 7 जार आपके पास क्या आता है 14। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, डी में हमने 45 और 90 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने लिख लिया। नाउ अब देखिए सेम उस तरह आपने लाइन लगा लेनी है, तो यहाँ पर लिखिए 45। अब देखिए हमने सबसे स्मॉल टेबल में देखना है, 2 में तो 45 नहीं आता, तो इसलिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो पहले 3 1 जार 3, ये 4 है तो 1 कैरी हो जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 5 जार 15। अगेन 15 जो है हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, अब 90 के लिए सेम इस तरह हमने फैक्टराइजेशन करनी, तो यहाँ पर आपने लिख लें 90, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 4 जार 8 आता है, तो नीचे 4 लिख लेना है, तो ये 9 है तो 1 कैरी हो जाएगा, 10 बन गया। 2 5 जार 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 5। नाउ 45, 2 के टेबल में तो 45 नहीं आता, इसलिए हम 3 का टेबल अब यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 3 1 जार 3, 1 कैरी 15 बन जाएगा, तो 3 5 जार 15। ठीक है, यानी कि आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि 3 15 जार 45 आता है। ठीक है, नाउ 3 का टेबल पड़े 15 आए, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें, ये देखें फैक्टर्स लिखे 45 इज इक्वल्स टू 45 के फैक्टर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 और 90 के फैक्टर्स यहाँ पर आपने 90 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 70 लिखा है, आपने 90 लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब देखिए एक 3 कॉमन है, 3 दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और सेकंड 5 कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो कॉमन फैक्टर अगेन हमारे पास 2 आ रहे हैं, कौन कौन से, 3 एंड 5, 3 एंड 5। ये देखिए ये 3 एक कॉमन हो गया, ये 3 और ये 3 सेकंड, और 5 और 5। अब इनको हमने HCF में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 3 जार 9, 9 5 जार 45। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है आपके पास 42 और 49 का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि HCF फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने लिख लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइन लगा लेनी है, यहाँ पर 42 लिखना है। 42 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, किस टेबल से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से। यहाँ पर 2 लिखें तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। नाउ 21 जो है हमारे पास 3 टेबल में आता है, कौन से टेबल में आता है, 3 में, तो 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। सेम इस तरह जो है हम 49 के लिए करेंगे। तो 49 देखिए सिर्फ एक ही टेबल में आता है और वो है 7 का, तो हम डायरेक्ट 7 का टेबल यूज़ करेंगे, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, ना इसके फैक्टर लिखे, पहले 42 के फैक्टर, तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर, 42 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 49 के लिखे तो हमारे पास 2 फैक्टर है, 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है,
अब कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर वो है 7। ये देखिए यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट एफ पार्ट है। अब हमारे पास 3 नंबर्स है जिसमें से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 15, 18, 56। ठीक है, तो सेम उसी तरह ही हम करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखने के बाद सबसे पहले 15 के लिए ये देखिए 15 लिखने आपने यहाँ पर। अब 15 देखिए किस टेबल में आता है, तो 15 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर लिखते 3, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। अब 18 के फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए आपने पहले लाइन लगा लेनी है, देन 18 यहाँ पर लिखिए। अब 18 जो है हमारे पास 2 के टेबल में आता है, हम स्टार्ट 2 के टेबल से लेंगे, 3 के टेबल में आपने डायरेक्ट नहीं जाना। तो देखिए 2 9 ज़ा 18, देन अब 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो अब 3 पे जाएंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, नाउ 3 1 ज़ा यहाँ पर 3 और ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 56 है। ठीक है, 56 को आपने यहाँ पर लिख लेना है, तो अब हम इसको भी 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए 2, यानी कि जो सा टेबल आपने पढ़ना वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप 5 तक जाना है, तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, तो ये 16 हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़े 16 तक, 2 8 ज़ा 16। अब हम अगेन 28 देखना है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 लिख दें, ये देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखें 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7 आएगा आपके पास। ठीक है, ना इसके हम फैक्टराइजेशन लिख लें। देखिए 15 की फैक्टर्स हमारे पास क्या है 3 और 5, तो यहाँ पर देखिए 15 यहाँ पर 15 आता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या आता है 15 आता है। ओके, तो 15 के फैक्टर्स हमने लिख लिए, देन अब 18 के फैक्टर्स लिखें, तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है 2 3 एंड 3। सो 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ये भी हमारे पास फैक्टर आता है लेकिन हम लिखते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 56 के फैक्टर्स लिखें, तो 56 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, देखिए 2 2 2 एंड 7, ये हमारे पास फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इन सब में देखिए कॉमन हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है, सेकेंड में भी 1 है और थर्ड में भी। सो हमारा कॉमन फैक्टर जो बनेगा वो जस्ट 1 बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है, सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसके बाद जी पार्ट है, जी पार्ट में हमारे पास 42 54 एंड 64 का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि HCF। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने लिख लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हमने क्या करना है, लाइन लगा लेनी है और यहाँ पर लिख देना है 42। अब 42 किस टेबल में आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ पर 2 लिखें, तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नाउ 21 को देखना है, तो 21 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, यहाँ पर 3 लिखें, तो यहाँ पर 3 7 ज़ा 21। ठीक है, देन 7 को अब 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब 54 के फैक्टर्स हमने देखने, तो ये देखिए यहाँ पर लिखिए 54 अगेन 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14 बन जाएगा एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, नाउ 27 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, किस टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो 3, यहाँ पर 3 लिख लिया। अब 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 54 के भी फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद नाउ फिर हमने 64 का करना है, तो 64 के लिए हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आ गया 32। अब 32 को हमने देखना है किस टेबल में आता है, 32 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो ये देखिए पहले 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 कैरी होगा, तो ये 12 बन जाएगा और 2 6 ज़ा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब 16 के लिए देखना है, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 के टेबल पढ़ें, 16 आए 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 का टेबल पढ़ें कि 8 आए 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 का टेबल पढ़े आपके पास क्या है 4, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, नाउ अब क्या करें 42 के फैक्टर्स लिखे, तो आपके पास देखिए 42 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपने फैक्टर्स लिख लिए। नाउ 54 के फैक्टर्स लिखें, तो 54 के फैक्टर देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, एंड इसी तरह 64 के फैक्टर्स लिखे हैं, तो देखिए आपके पास 64 के फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन देखिए क्या है, तो इसमें फर्स्ट वन में भी 2, सेकंड वन में भी 2, थर्ड वन में भी 2। इसके अलावा देखिए आपके पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 2, तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा
2, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके HCF भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनकी HCF इस मेथड से फाइंड करना है। ना इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है H पार्ट। H में अब हमने 18, 30 और 90 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिख लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए आपने लाइन लगा लेनी है, यहाँ पर क्या लिखना है 18। नाउ 2 का टेबल पढ़ें। 2 9s आर 18। तो 9 किस टेबल में बात है स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में ना, तो यहाँ पर 3 लिख लो और यहाँ पर लिखे 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3, तो यहाँ पर 1 लिख देना। ठीक है, सेम इस तरह हम 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखे 30, यहाँ अब 2 के टेबल से अगेन स्टार्ट करें। तो देखिए 2 1s आर 2, तो ये तो 3, ये तो 1 कैरी हो जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 2 का टेबल पर 10 आए तो 2 5s आर 10, 5 पे आया तो यहाँ पर लिख लेना है। अभी हमारे पास क्या बन गया नंबर 15। तो हमारे पास 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। ठीक है, सेम इस तरह हमने 90 को करना है। तो यहाँ पर 90 लिखें। ठीक है, तो 90 हमारे पास 2 के टेबल में आता है। तो 2 अब 2 4s आर 8, तो ये तो 9 है, मुझे 9 चाहिए, तो 9 में से मैं 1 कैरी कर दूंगा। तो अब सही हो गया, देखिए 2 4s आर 8 और ये 1 कैरी हो गया, तो ये बन जाएगा 10। 0 क्या बन जाएगा 10। तो 2 का टेबल पड़े 10 आए, 2 5s आर 10। ठीक है, अब हम 45 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें 45 आए। तो 3 के टेबल में 45 आता है। देखिए 3 1s आर 3, 1 कैरी 15 एंड 3 5s आर 15। ठीक है, ना अगेन 3 का टेबल पड़े 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। ठीक है, ना ये फैक्टर्स लिखें। 18 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 30 के फैक्टर्स लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 90 के भी फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास फैक्टर्स है। देखिए जो हमने टेबल पढ़ा है यहाँ पर भी है 2 3 5 और 90 के 2 3 3 एंड 5। अब इसमें भी सेम देखिए कॉमन कौन कौन सा है। एक तो आपके पास 2 आ रहा है, देखिए फर्स्ट वन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। सेकंड देखिए 3 भी आपके पास कॉमन है, देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो 2 नंबर हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आएगा 2 एंड 3, यानी कि 2, 3। HCF में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3s आर क्या आता है 6, तो आपका HCF क्या आ जाएगा 6। ठीक है ना, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है आई पार्ट। आई में आपके पास 12, 24 एंड 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है स्टूडेंट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब 12 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए पहले आपने ये देखिए यहाँ पर 12 लिख लेना है। 2 का टेबल पड़े 12 आए, तो 2 6s आर 12। अब अगेन 2 का टेबल पड़े 6 आए, 2 3s आर 6। अब 3 1s आर 3। ठीक है, सेम इस तरह 24 के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 का टेबल पड़े 24 आए, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, इनके 2 12s आर हमारे पास क्या आता है 24। ना अगेन 2 का टेबल पड़े आपके पास क्या है 12 आए, तो 2 6s आर 12, 2 3s आर 6 एंड 3 1s आर 3। ठीक है, नाउ 36 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपने 36 लिख लेना है। 36 2 का टेबल पड़े 36 आए, तो ये देखिए 3 1s आर 2 1s आर 2, 1 कैरी, तो ये 16। 2 का टेबल पड़े 16 आए, 2 8s आर 16। अगेन 2 का टेबल पड़े आपके पास 18 आना चाहिए, 2 9s आर 18। और अब 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ लिखे 12 के फैक्टर आपके पास कौन से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 24 के फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेम इस तरह 36 के लिखे, आपने 36 के फैक्टर्स लिख लिए। अब कॉमन देखिए क्या क्या है। एक तो फर्स्ट वन 2 कॉमन, ये देखिए तीनों में आ रहा है। सेकंड देखिए अगेन 2 जो है ना तीनों में कॉमन आ रहा है। और लास्ट में देखिए 3, ये 3 यहाँ पर भी यहाँ पर। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। कौन कौन से, एक ये वाला 2, सेकंड ये वाला 2 और ये 3। ठीक है, तो HCF में ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको करें ज़रा, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 12। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जे पार्ट है आपके पास। जे आपके पास है 18, 36 और 76 के आपने क्या फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने क्या हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हर क्वेश्चन में जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया था इसमें भी आपने देना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ओके, नाउ 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर आपने 18 लिखना है, 2 का टेबल पड़े 18 है, 2 9 ज़ार 18, और अब 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ठीक है, सेम इस तरह आपने क्या करना है, अब 36 के लिए करना है। तो यहाँ पर 36 लिख लिया। तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करें, किस टेबल से, 2 के, यहाँ पर 2 लिखें। तो 2 1 ज़ार 2, तो ये तो 3 है, तो 1 कैरी कर दे, इससे 16 बन जाएगा। अब 2 का टेबल पड़े 16 है, तो 2 8 ज़ार 16। ठीक है, नाउ अगेन 2 का टेबल पड़े 18 है, 2 9 ज़ार 18, एंड अब 3 के टेबल में 9 आएगा, तो यहाँ पर लिखे 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ठीक है, अब 76 के लिए हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। किसके लिए प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 76 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर 76 लिख लिया, तो अगेन ये 2 के टेबल में आएगा। ये देखिए हर बार आपने 2 के टेबल से ही स्टार्ट लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 3 ज़ार 6, तो 1 कैरी 16, अब 2 का टेबल पड़े 16 है, 2 8 ज़ार 16, तो अब आपके पास क्या बन गया नंबर, 38। तो 38 अगेन 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 2 लिखें। तो देखिए 2 1 ज़ार 2, और ये 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, तो 2 9 ज़ार 18, मतलब 19 2 ज़ार 38 आता है आपके पास। ठीक है, एंड 19 1 ज़ार 19। सो प्राइम फैक्टर लिखे 18 के, पहले 18 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखें, एंड देन 76 के। ये देखिए ये प्राइम फैक्टर्स, ये जो बाहर मैंने लिखे हुए ये सारे क्या आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो अब कॉमन देखिए कौन कौन सा है। एक तो ये देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2, एक तो 2 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, आप देख लीजिए जिसमें से 2 कोई कॉमन हो, तीनों में जो नंबर आ रहा हो। सो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या होगा, 2। सो HCF भी क्या बन जाएगा, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट के है आपके पास, के पार्ट में आपने 5 35 और 40 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखने के बाद अब 5 का देखिए फैक्टर आपने बनाना है। तो 5 तो एक ही टेबल में आता है, सो 5 1 ज़ार 5, तो इसके फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देन 35, तो 35 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 5 का टेबल पड़े, क्योंकि 5 के अलावा 35 किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 5 7 ज़ार 35 एंड 7 1 ज़ार 7। सेम इस तरह 40। ठीक है, तो 40 को हम 2 के टेबल में पढ़ेंगे पहले, तो ये क्या आएगा आपके पास, 2 2 ज़ार 4 और 0 नीचे आ जाएगा। अगेन 2 का टेबल, 2 1 ज़ार 2 और ये 0 नीचे, देन अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। ठीक है, नाउ फैक्टर लिखिए, देखिए यहाँ पर आपने 5 लिखने। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 18 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ओके, नाउ 5 के फैक्टर्स आपने लिख लिए। 5 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद 5। इसके बाद नेक्स्ट आपने 35 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर ओके स्टूडेंट्स आपने 35 लिख लेने हैं। ठीक है, एंड देन 40 के, तो ये मैं इसको ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 76 लिखा हुआ है, 1 मिनट सब्र करें आप। ओके, नाउ इसमें देखिए आपके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर और वो है 5 5 5 5। सो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या बन जाएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सो HCF भी आपका क्या बन जाएगा, 5। इसके बाद आपके पास L पार्ट है, L में आपने 13 52 और 78 का HCF फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन के बाद आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले 13 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, देन इसके बाद 52 के। सो तो ये देखिए आपके पास क्या आता है, पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, तो ये 1 के, तो 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12। देन अगेन 2 के टेबल से स्टार्ट करें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 एंड 13 1 ज़ार 13। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 78 है, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, तो ये 18 बन जाएगा एंड 2 9 ज़ार 18। अब 3 का टेबल पढ़े, तो आपके पास 3 1 ज़ार 3 एंड 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा, 9 एंड 13 1 ज़ार 13। ठीक है, सो फैक्टर लिखिए, 13 के फैक्टर एक ही है, वो 13। 52 के फैक्टर्स कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 78 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
13। तो देखिए इन सब में कॉमन आपके पास सिर्फ 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13। सो कॉमन फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 13। सो HCF भी क्या आ जाएगा, 13। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमने अभी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड किया था, अब सेकंड क्वेश्चन है बाय डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 एंड 65। तो देखिए इसमें आपने किस तरह डिवीजन मेथड में फाइंड करना, सबसे पहले आपने डिवीजन का साइन लगा लेना है, देन 65 को डिवीजन के बाहर लिख लेना है और 13 को डिवीजन के अंदर। ठीक है। सो अब आप 13 का टेबल हम देखते हैं। देखिए 13 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 26। 13 को जब 3 से किया तो 39, 13 को 4 से करें 52 एंड 13 को किस से करें 5 से तो 65 आता है। तो देखिए 5 ऊपर आपने लिख देना है, 65 नीचे, इन दोनों को माइनस करें तो क्या रह जाएगा 0। अब देखिए याद रखिए स्टूडेंट्स, जब HCF फाइंड करना हो तो ये वाला आपका आंसर नहीं आएगा जिस पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, ये वाला नंबर यानी कि 13। सो आपका जो HCF होगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। सो HCF इज इक्वल्स टू 13। ठीक है। इसके बाद बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है आपके पास 25 एंड 75। बी पार्ट के लिए आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने डिवीजन का साइन लगाना है, 75 इनकी ग्रेटर नंबर को डिवीजन के अंदर, स्मॉल को डिवीजन के बाहर लिखना है। अब 25 की यहाँ पर देखिए टेबल लिखते हैं, 25 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 50 और 3 पर करने से क्या आता है 75। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपने 3 लिख लेना है और नीचे 75, इनको माइनस करें तो 0। ठीक है, ये देखिए तो HCF देखिए किस पे डिवाइड हुआ, कंप्लीटली 25 पे। तो आपका HCF क्या आएगा 25। ठीक है। HCF में इस आंसर को नहीं देखा जाता, ये आंसर नहीं लिया जाता, ये वाला डिवाइजर लिया जाता है जिसपे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है C42 एंड 98। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने डिवीजन का साइन लगाना है, 98 को डिवीजन के अंदर और 42 को डिवीजन के बाहर लिख लेना है। ठीक है। ना देखिए यहाँ पर आप 42 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84 और 3 से करेंगे तो ये इंक्रीज कर जाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 84। ना इसको माइनस करें तो आपके पास जब आप 84 में से यानी कि 8 में से 4 माइनस करें तो 4 और यानी कि आपके पास बचेगा 14। 98 में से जब आप 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14। तो अब देखिए डिवीजन किस तरह करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर आपने लाइन लगा लेनी है, लाइन लगा ली। ये जो यहाँ पर डिवाइजर था ये 42, इसको अब यहाँ पर लिख देना है, लिख दिया। अब 14 का टेबल पढ़े कि 42 आए तो देखिए 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 3 से करेंगे तो क्या आएगा 42। तो ये देखिए यहाँ पर आपने 3 लिख देना है और यहाँ पर 42 लिख देना, माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब देखिए किस पे 0 आया, 14 पे, यहाँ पर 42 पे नहीं 14 पे। देखिए 14 पे ख़त्म हुआ ना, सो आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 14। ठीक है। सेम इसी तरह ही इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में आपके पास 3 नंबर हैं, कौन कौन से, 16, 20 एंड 70। इसका हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। पहले हम क्या करेंगे 16 और 20 का फाइंड करेंगे। देखिए आपने डिवीजन का साइन लगा लेना है, 20 को डिवीजन के अंदर, 16 को डिवीजन से बाहर लिख लेना है। सो 16 1s आर 16 आता है। ठीक है, आपके पास ये देखिए यहाँ पर 16 1s आर 16 आपने लिख लेना है, माइनस करें तो क्या आएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस 16 को आपने देखिए यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे 16 लिख देना है। तो ये देखिए 4 4 16 आता है, ये 4 और यहाँ पर 16, तो माइनस करें 0। अब ये इसका क्या आया 4। अब इस 4 का हमने 70 के साथ डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने। देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है 4 और 70। अब हमने किसका करना है 4 और 70 का। तो देखिए डिवाइजर का साइन लगाना है डिवीजन का और 70 को अंदर 4 को बाहर। ठीक है ना। 4 आपके पास जब 4 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास आएगा 68। क्या आएगा 68, दोनों को माइनस करें तो 2 रह जाता है। अब इस 4 को आपने कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर अब 2 का टेबल पड़े 4 आए, 2 2s आर 4, तो यहाँ पर 2, यहाँ नीचे 4 लिखना है। तो किस से 0, तो किस पे ख़त्म हुआ 2 पर, तो आपका HCF क्या बन जाएगा 2। याद रखें जब भी आपके पास 3 नंबर्स होंगे बाय डिवीजन मेथड HCF जब आपने फाइंड करना हो तो आपने फर्स्ट पहले 2 नंबर के HCF फाइंड करना है, जो उसका HCF आएगा उसको फिर 3rd नंबर के साथ करना है, उससे जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका HCF होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 56, 84, 88। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या फाइंड करना है,
एच सी एफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये देखिए सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद फर्स्ट टू नंबर पहले 56 एंड 84। तो देखिए 84 को डिवीजन के अंदर, 56 को डिवीजन के बाहर लिखना है। सो 56 1s आर 56, माइनस करें तो आपके पास बचेगा 28। क्या बचेगा? 28। यहाँ पर लाइन लगाए, ये 56 जो है ना आप यहाँ पर लिख दें, लिख दिया। नाउ 28 1s आर 8 और 28 2s आर आपके पास 56 आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऊपर 2 लिख दें, नीचे 56, दोनों को माइनस करें 0। तो अब हम 28 को जो है ना 88 के साथ करेंगे। देखिए आप यहाँ पर लिख दें 28 और 88 का हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो देखिए अगेन डिवीजन मेथड का साइन लगाएं, 88 को अंदर लिखें, 28 को बाहर। सो 28 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 84। तो यहाँ पर ऊपर 3 लिख लेना है, नीचे 84, माइनस करें तो क्या बचेगा? 4। अब इस 28 को कहाँ लिखना है? देखिए यहाँ पर लाइन लगानी है और ये 28 यहाँ पर लिख देना। अब 4 का टेबल पड़े 28 आए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 4 7s आर 28, ठीक है, तो माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा। किस पे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ? 4 पे। सो आपका HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास F पार्ट है। F पार्ट में आपने 57, 76 एंड 95 का HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप देखिए फर्स्ट टू का हम प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइंड करेंगे, सॉरी डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे HCF। किस किस का? 57 का एंड 76 का। तो देखिए डिवीजन का साइन लगाएं, 76 को डिवीजन के अंदर लिख दें और 57 को डिवीजन के बाहर। सो 57 1s आर 57, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 19। ये देखिए 19 के साथ आपने लाइन लगा देनी है और ये 57 यहाँ पर लिख देना है। नाउ 19 को मल्टीप्लाई करें, जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 38, 3 से करेंगे तो 57, 3 से करने से क्या है? 57, 3 को यहाँ पर लिख दिए। देखिए 57 इसके नीचे लिखिए, माइनस करें 0। अब हमने 19 और 95 का HCF फाइंड, ये देखिए डिवीजन मेथड करना है। अगेन डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए डिवाइड का साइन लगाए, ग्रेटर नंबर को डिवीजन के अंदर, स्मॉल को डिवीजन के बाहर। नाउ 19 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आया ना। अब 4 से करते हैं तो क्या आया? 76 और 5 से करेंगे तो 95। तो देखिए तो ऊपर 5 और नीचे क्या लिख देना है? 95। तो माइनस करेंगे क्या आएगा? 0। सो इट्स मीन्स हमारा HCF क्या आ जाएगा? 19, क्योंकि 19 पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट। जी में आपके पास 16, 32 एंड 96 है, ठीक है। इसका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने डिवीजन का साइन लगाना है। फर्स्ट 2 नंबर्स लेने हैं, 32 को डिवीजन के अंदर एंड 16 को डिवीजन के बाहर, ठीक है ना। 16 को मैं ये देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32, तो ऊपर 2 लिख दें एंड नीचे 32, माइनस कर दें 0 आ जाएगा ना। इस 16 को अगेन 96 के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पर साथ लिख देखिए 16 और 96 को आप करना है। सो डिवीजन का साइन 96 डिवीजन के अंदर एंड 16 डिवीजन के बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 16 को 3 से किया आप मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। 16 को 4 से करें 64, 16 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80 एंड 16 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 96। सो आपने ऊपर लिखना है 6 और नीचे 96, माइनस करें 0। सो किस पे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ? 16 पे। सो आपका HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। इसके बाद H पार्ट है आपके पास 20, 40 एंड 80। इसका आपने क्या फाइंड करना है? HCF बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद डिवीजन का साइन लगाएं, 40 को डिवीजन के अंदर एंड 20 को बाहर लिखें। तो देखिए 20 को जब आप 2 से करेंगे तो क्या आता है? 40, तो 2 ऊपर लिखें और 40 नीचे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ना। इस 2 को 20 को अगेन आपने किससे करना है? 80 से। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम डिवीजन का साइन, अब 80 को डिवीजन के अंदर लिखिए क्योंकि 80 बड़ा है और 20 को बाहर। अब 20 को जब आप 3 से करेंगे तो 60 और 4 से करने से क्या आता है? मल्टीप्लाई 80, मतलब 24 आर 80। तो ऊपर आपने 4 लिखना है, नीचे 80 लिखना है, माइनस कर दें 0 आ जाएगा। सो किस पे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ? किस टेबल पर? 20 के टेबल पे। तो आपका HCF क्या आ जाएगा? यहाँ पर 20 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने 19 लिखा है बट यहाँ पर 20 आता है, ठीक है। यहाँ पर आपने करेक्ट कर लेना है, इसको 20 करना है क्योंकि हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है 20 पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है
आई पार्ट में आपके पास है 48, 76 एंड 96। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, सोल्यूशन। तो 48 और 96 को लेना है। ये देखिए सबसे पहले डिवीजन का साइन, 76 को डिवीजन के अंदर, 48 को डिवीजन के बाहर लिख लेना है। सो 48 1s आर 48, इनको दोनों को माइनस करें तो 28 बचेगा। क्या बचेगा, 28। 28 के साथ आपने लाइन लगा लेनी है, इस 48 को शिफ्ट करें यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन 28 1s आर 28, यहाँ पर 1, इसके नीचे 28 लिख दें, माइनस कर दें तो क्या बच गया, 20। जब तक ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता हमने इस तरह इसको शिफ्ट करना है। अब इस 28 को शिफ्ट करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे, 28 को यहाँ पर लिखें। अब अगेन 20 का टेबल पढ़ें तो 21s आर 20, तो माइनस करें, क्या बचा, 8। अब इस 20 को शिफ्ट करें आगे, देखिए यहाँ पर लाइन लगाएं, यहाँ पर 20 लिख दें। सो 8 2s आर 16 आता है, यहाँ पर 2 लिखें, नीचे 16, माइनस करें तो क्या आएगा, 4। अब इस 8 को आगे शिफ्ट करें, देखिए 4 के साथ लाइन लगा के 8, सो 4 2s आर 8। तो किस पे ख़त्म हुआ, 4 पे, 4 पे ख़त्म हुआ ना। तो 4 का अब हम 96 के साथ डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 एंड 96, पहले डिवीजन का साइन, 96 को डिवीजन के अंदर, 4 को डिवीजन के बाहर लिख लें। सो 4 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास आएगा 96। ठीक है, तो ये किस पे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, किस टेबल पे, 4 पे। सो आपका HCF क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जे पार्ट है। जे में आपके पास क्या है, 24, 48, 72, इन तीनों नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद फर्स्ट 2 नंबर का आपने फाइंड करना है, तो डिवीजन का साइन, 48 को अंदर लिखें, 24 को बाहर। सो 24 2s और आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है 48, तो ऊपर 2 नीचे 48, माइनस करें 0। अब 24 और 72 का हमने फाइंड करना है, देखिए डिवीजन करनी है, तो सेम इस तरह इसकी भी डिवीजन करें। तो जब आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 72, यहाँ पर 72 आता है। ठीक है, ये 72 आता है, तो इसको 0 कर देना है। ठीक है, सो आपका HCF आ जाएगा 24। इसके बाद नेक्स्ट के पार्ट है। के में आपने 51, 65 एंड 75, इन तीनों का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के बाद डिवीजन का साइन, 65 डिवीजन के अंदर, 55 को डिवीजन से बाहर। सो 55 1s आर 55, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14। 14 के साथ लाइन लगा के 51 को यहाँ पर शिफ्ट करें, अगेन 14 3s आर 42 आता है, माइनस करें इनको तो 9 बचेगा। अब 14 को ये देखिए यहाँ पर लाइन लगाएं और 14 को शिफ्ट करें, सो 9 1s आर 9, माइनस करें तो 3 बचेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बचता है स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 4 जो है ना 1 पे डिवाइड हो रहा है 1 के टेबल में। सो नेक्स्ट 71 को जो है हम 1 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने 1 लिखना है, मैंने 3 लिखा है, सॉरी। 75 यहाँ पर 1, तो 175 आर 75 आता है, सो आपका HCF क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 13, 39 एंड 78। हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बाय डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड का आपने साइन लगा लेना है, 39 डिवीजन के अंदर एंड 13 डिवीजन के बाहर। सो 13 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 26 एंड 13 3s आर 39, तो यहाँ पर ऊपर 3 लिखें, नीचे 39। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये 0 आ जाएगा। सो अब हमने 13 का 78 के साथ करना है, तो यहाँ पर अगेन डिवीजन का साइन लगाएं, 78 को डिवीजन के अंदर, 13 को डिवीजन के बाहर लिखें। तो देखिए जब आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 52, 13 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 75 एंड 13 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 78। सो आपने ऊपर क्या लिख देना है यहाँ आंसर में 6 और नीचे 78, तो 0। सो किस टेबल के ऊपर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, 13 पे। सो आपका HCF क्या आ जाएगा, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। द लेंथ ऑफ 2 रोप इज 24 मीटर एंड 14 मीटर। 2 आपके पास रोप्स है जिनकी लेंथ 24 मीटर एंड 14 मीटर्स है। अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि अली उसको कट करना चाहता है, हर एक पीस की इक्वल लेंथ हो। ठीक है, ठीक है, और कोई भी आपके पास रोप ना बचे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। आपने ये बताना है कि अली हर एक कितनी लेंथ के ऊपर रोप को कट करे कि उसके
पास कोई थोड़ी सी भी रोप खाली ना बचे, यानी कि उसके पास बचे ही नहीं, इक्वल में ही वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, 24 और 14 के फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने लाइन लगा लेनी है, देन 24 को 2 के टेबल में पढ़े, देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, इनके 2 12s are, आपके पास क्या आएगा 24। देन 2 का टेबल पढ़े, 2 6s are 12, देन 2 का टेबल पढ़े, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। सेम इसी तरह ही 14 के लिए करेंगे। तो ये देखिए 2 का टेबल पढ़े तो 2 7s are आपके पास क्या आता है 14 एंड 7 1s are 7, ठीक है। नाउ 24 के आपने जब यहाँ पर लिख ले फैक्टर्स, 24 के आपके पास क्या फैक्टर्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह 14 के लिख लें तो 2 मल्टीप्लाई 7। तो इन दोनों को आप ये देखिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2। सो कॉमन फैक्टर आपका पास क्या आ जाएगा 2 एंड HCF भी क्या आ जाएगा 2। सो द लेंथ, द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, ऑफ रोप विल बी 2 मीटर। अगर अली 2 मीटर की रोप्स काटे तो उसके पास कोई भी रोप नहीं बचेगी, ठीक है। सो मैक्सिमम लेंथ जो अली हर एक रोप की पीसेस बनाएगा ना, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 मीटर होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द इंडिपेंडेंस डे, आपके पास इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, 52 स्टूडेंट्स इन वाइट, 65 students in green and 39 students in golden dress, ठीक है, are to be arranged in equal rows such that students of the same color dress are in each row, ठीक है। what is the greatest number ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आप इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक रो में आपके पास 52 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना है, एक रो में आपके पास 65 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, और एक रो में आपके पास 39। आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रो, यानी कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले हम 52 की फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर आपने 52 लिखना है, 2 का टेबल पढ़ें। तो जब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये देखिए, तो आपके पास 2 2s are 4, 1 कैरी 12 हो जाएगा, तो 2 6s are 12। अब 26 को अगेन 2 के टेबल में पढ़ना है, देखिए 2, तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6, ठीक है। नाउ 13 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, सो 13 1s are 13। इसके बाद अब 65 का, तो 65 जो है वो 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 1s are 5, 1 को कैरी करे 15, तो ये 5 3s are 15 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 13 1s are 13, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब 39 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर 39 लिख लें। तो ये देखिए आपके पास ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब 13 का हमने टेबल पढ़ना है, तो 13 1s are 13। सो 52 के जो आपके पास फैक्टर बनेंगे वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। 65 के जो फैक्टर्स आपके पास बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 39 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 3 मल्टीप्लाई 13। तो तीनों में कॉमन देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। ये देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13। सो कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा 13, HCF इज इक्वल्स टू 13। तो आपके पास मैक्सिमम यानी कि सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो आपके पास कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16 24 एंड 48। हमने एक नंबर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर कि वो 16 24 एंड 48 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, यानी कि उस टेबल में 16 भी आना चाहिए, 24 भी आना चाहिए और 48 भी आना चाहिए। तो सोल्यूशन इसको भी हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए 16 लिखें, 2 का टेबल पढ़े, 2 8s are 16। आगे अब 2 का टेबल पढ़े 8 आए, 2 4s are 8, अब 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो ये 16 के फैक्टर्स बन गए। नाउ 24 के फैक्टर्स देखिए, 2 का टेबल पढ़े, ये 2 1s are 2 और ये 12, ठीक है, और ये 4 है तो 2 2s are 4,
2 का टेबल पढ़े 6, अगेन 2 का टेबल पढ़े, सो 2 3s are 6 एंड 2 3 1s are 3। अब हमने क्या करना है, 48 का टेबल 48 के फैक्टर्स बनाने हैं। सेम अगेन 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2। अब ये देखिए 24 के लिए अगेन 2 का टेबल पढ़े, तो ये 2 है ना, तो 2 1s are 2, और ये 4 लाना है तो 2 2s are 4। अब आपको पता है 2 का टेबल पढ़े 6 है, 2 6s are 12, देन 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। ठीक है, सो यहाँ पर आप फैक्टर लिखें। 16 के फैक्टर कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 24 के फैक्टर्स लिखें, ठीक है। सेम इस तरह 48 के भी आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है। एक तो ये देखिए आपके पास ये 2 कॉमन आ रहा है, सेकंड देखिए अगेन 2 कॉमन आ रहा है, थर्ड देखिए अगेन 2 कॉमन आ रहा है, मतलब आपके पास 3 2 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 2 आएंगे, ठीक है। अब HCF फाइंड करने हैं, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2s are 4, 4 2s are क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर 8 आता है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने 16 लिखा है बट 8 आता है। सो आपके पास जो नंबर है वो 8 है, जिसके ऊपर एक कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन सुन ले, यहाँ पर 8 आता है, क्या आता है 8, और यहाँ पर भी 8 आएगा, ठीक है। मैंने 16 लिख दिया है, यहाँ पर भी 8 आएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयर्ड फर्स्ट एड किट फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि इब्राहिम और मरवा ने क्या किया है, फर्स्ट एड किट्स प्रिपेयर किए हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेज, 60 ट्रायंगुलर बैंडेज एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेज। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन द किट्स विद नथिंग ओवर लेफ्ट, यानी कि उनके पास ये बैंडेज है और वो हर एक बैंडेज में, हर एक यानी कि किट्स में बैंडेज रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि हर एक कितने मैक्सिमम रखें कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो इसको भी हम किस मेथड से करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 30 का जो है ना फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखे 30, 2 के टेबल से स्टार्ट करें, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 1s are 2, तो ये 1 कैरी हो जाएगा 10, 2 5s are 10। देन अब 3 का टेबल पढ़ें, 3 5s are 15, 5 1s are 5। इसके बाद नेक्स्ट 60, ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़ें, ये देखिए 2 3s are 6, तो ये 0 नीचे आ जाएगा। देन 2 का टेबल पढ़ें, तो 2 1s are 2 और 2 5s are 15, यानी कि 15 2s are क्या आता है आपके पास 30, एंड 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5, ठीक है। ना 75 के जो है ना हमने फैक्टर्स बनाने, तो यहाँ पर लिखे 75, 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो 3 2s are 6, 1 कैरी 15 हो जाएगा ये, तो मीन्स आपके पास 25 आएगा, यानी कि 25 3s are क्या आता है 75। नाउ 5 का टेबल पढ़े, 5 5s are 15, 5 1s are 5। इसके बाद आपने फैक्टर्स लिख लेने, ठीक है, तीनों फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। एक तो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, ये देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, और सेकंड आपके पास 5 कॉमन आ रहे हैं, देखिए तीनों में है। तो यहाँ पर लिख दे कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा 3 and 5। सो HCF आपके पास ओके, देखिए आपके पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से, एक तो 3 हो गया और सेकंड 5, ठीक है। देन HCF आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15। सो तो आपके पास द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दैट कैन मेक, जो वो बैंडेज के लिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके कितने होंगे 15 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इस यूनिट की रिमेनिंग एक्सरसाइज देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज 2 एंड रिव्यू एक्सरसाइज देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।